अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अयाज अमीर और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। लास्ट टाइम हमने लास्ट जो वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर हमने पढ़ा था बेसिकली अबाउट द डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। उससे पहले हमने अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस किसे कहते हैं इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी तो आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली अबाउट द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। अब ये जो हम बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ेंगे ये ब्रांचेस बेसिकली डिवीजन्स की का ही हिस्सा है। यानी जो बायोलॉजी की जो डिवीजन्स है वो उनको अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो उनसे छोटी छोटी ब्रांचेस बनती है जो कि हमें बायोलॉजी को आसानी के साथ पढ़ने में और समझने में मदद करती है। सो फर्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी जो है बेसिकली ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है। मॉर्फ का मतलब है फॉर्म या शेप, यानी कि शक्ल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। लॉजी जो है ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, लोगोस लोगोस से लिया गया है और लॉजी का मतलब है स्टडी करना। सो द बेसिकली मॉर्फोलॉजी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आइदर प्लांट्स एनिमल्स वगैरह, बेसिकली सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। यानी हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर हार्ट की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो हम हार्ट की मॉर्फोलॉजी के अंदर हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि हार्ट की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है शेप किस तरह की है। अब इसके अंदर कौन कौन सी ब्लड वेसल्स इंटर होती है, कहाँ से इंटर होती है, कहाँ से लीव करती हैं ये चीज़ें, या इसके अंदर बेसिकली जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जो स्टडी की जाती है इंटरनल पार्ट्स की, वो हम मॉर्फोलॉजी में नहीं करेंगे। मॉर्फोलॉजी में हम सिर्फ एक्सटर्नल शेप स्ट्रक्चर जो होती है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर हम फॉर एग्जांपल हम ब्रेन के बारे में पढ़ें तो ब्रेन के जो एक्सटर्नली ब्रेन दिखता किस तरह का है, हम ये चीज़ें पढ़ेंगे इस मॉर्फोलॉजी के अंदर। अब ब्रेन के बेसिकली कितने पार्ट्स हैं इनके बारे में हम मॉर्फोलॉजी के अंदर जो पार्ट्स हैं या उनके फंक्शंस क्या हैं, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से, वो मॉर्फोलॉजी के अंदर नहीं पढ़ेंगे। तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली डील्स विद द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी एक्सटर्नल बाहर से स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, ये बेसिकली हम मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब मॉर्फोलॉजी बेसिकली जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनका एक पूरा सब्जेक्ट होता है। इसके अंदर बेसिकली ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी एक्सटर्नली स्टडी करवाई जाती है। सो दिस वाज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। सेकंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज एनाटॉमी। एनाटॉमी भी ग्रीक जुबान का लफ्ज़ है। एना का मतलब होता है पार्ट ऑफ, यानी हिस्से करना, और टोम का मतलब होता है, टोमी का मतलब होता है कटिंग यानी तोड़ना। बेसिकली एनाटॉमी में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, इस टर्म से ज़ाहिर है कि हम इसको किसी भी ऑर्गन वगैरह को या किसी भी पार्ट को कट करके उसके बारे में, उसके अंदरूनी हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। हम वी कैन डिफाइन एनाटॉमी एज द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी बेसिकली हम कह सकते हैं कि एनाटॉमी के अंदर हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो ऑर्गन्स होते हैं या उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर सकते हैं, या उनके हम इंटरनल जो हिस्से होते हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अब किडनी है। अब किडनी के अंदर अगर आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ोगे तो सिर्फ किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे कि किडनी इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन या वो दिखता किस तरह का है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप एनाटॉमी के अंदर किडनी के बारे में पढ़ोगे तो किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन आते हैं, नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, ये सब एनाटॉमी के अंदर आ जाता है। सो थर्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज मेजर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज़ नोन एज सेल बायोलॉजी। अब सेल जो है बेसिकली लैटिन जुबान का जो सेल बायोलॉजी का सेल टर्म है, इसका मतलब है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब होता है हिस्सा। अब कंपार्टमेंट बेसिकली सेल जो होता है नॉर्मली हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक तो बायोलॉजिकल सेल होता है, एक हम कहते हैं जो फॉर एग्जांपल वो जगह जहाँ पर जो क्रिमिनल या मुजरिम वगैरह होते हैं उन्हें रखा जाता है, उस जगह को भी सेल कहा जाता है। सो सेल का मतलब है छोटे छोटे कमरे या कंपार्टमेंट। सो बेसिकली सेल बायोलॉजी के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। बेसिकली हम सेल बायोलॉजी के अंदर एक तो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब आप सबको बेसिकली पता होगा क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा 8th क्लास में या उससे प्रीवियस क्लासेस में कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ सेल। सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल के बने हुए हैं एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और सेल जो है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का बुनियादी जो हिस्सा है वो सेल है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब सेल ही के बने हुए हैं। अब सेल जो है इसके अंदर सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल के बारे में डेप्थ पढ़ते हैं कि किस तरह के सेल्स होते हैं, कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं,
कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं। एक तो हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा सेल के अंदर कुछ सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स का मतलब है कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स जो सेल से भी सिमिलर हैं या सेल से भी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी मौजूद होती हैं। अब उन सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हम जो सेल के अंदर मौजूद है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे सेल के अंदर, सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। सो सेल और सेल के ऑर्गेनिल्स के अंदर बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, ये सब इस तरह ये सब सेल के ऑर्गेनिल्स होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। तो इन सब के बारे में इन डेप्थ में स्टडी करेंगे हम सेल बायोलॉजी में। अब सेल बायोलॉजी का एक दूसरा नाम भी है साइटोलॉजी, यानी हम सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज हिस्टोलॉजी। अब हिस्टो वर्ड ग्रीक जुबान का वर्ड है जिसका मतलब है टिश्यूज। अब टिश्यूज क्या है, आप लोगों ने आप पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर, दैट बेसिकली टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी जब एक जैसे सेल एक दूसरे के साथ मिलते हैं और वो कोई खास फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे बेसिकली टिश्यूज कहेंगे। टिश्यूज एक तरह के सेल्स होते हैं जो मिलकर एक कोई खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इन टिश्यूज के बारे में बेसिकली हम जो स्टडी करते हैं वो हिस्टोलॉजी के अंदर करते हैं। अब वी कैन डिफाइन हिस्टोलॉजी एज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो मल्टी सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब के अंदर बेसिकली मौजूद होता है टिश्यू। अब फॉर एग्जांपल हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर बेसिकली 4 मेन कैटेगरीज है टिश्यूज की, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू विच मेक्स आवर स्किन, नर्वस टिश्यू दैट बेसिकली मेक्स आवर नर्वस सिस्टम, एंड मस्कुलर टिश्यू मसल टिश्यू दैट जिसके अंदर हमारे मसल आ जाते हैं जैसे स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल या स्मूथ मसल। उसके अलावा बेसिकली हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फेट, ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज ये सब आ जाते हैं अब इसके अंदर। तो ये जो बेसिकली जो टिश्यूज़ हैं, अलग अलग टिश्यूज़ एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर कुछ सिंपल टिश्यूज़ होते हैं, जैसे आपने सुना होगा वर्ड पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा के बारे में। और कंपाउंड टिश्यूज़ होते हैं जैसे जाइलम और फ्लोएम, जिन्हें वस्कुलर बंडल्स भी कहा जाता है। तो ये जो है एनिमल्स और प्लांट्स के जो मुख्तलिफ किस्मों के जो टिश्यूज़ हैं, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी के अंदर। सो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज फिजियोलॉजी, यानी कि फिजियोलॉजी जो है अगली ब्रांच बायोलॉजी जिसके बारे में पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी टर्म जो होता है ग्रीक जुबान का लफ्ज़ है। फिजीक का मतलब होता है नेचर या फंक्शन, यानी वो किस तरह की उनका जो यानी कि नेचुरली किस तरह की मतलब ऑर्गन्स वगैरह हैं। सो फिजियोलॉजी में हम स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी बेसिकली हम फिजियोलॉजी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हम फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ हार्ट। हार्ट का काम क्या है, बेसिकली एक मोटर की तरह काम करती है, और हार्ट हमारी बॉडी में पूरी में ब्लड पंपिंग का फंक्शन करती है। तो ये जो फंक्शन है हार्ट का, अब आपने हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में जो एक्सटर्नली किस तरह की स्ट्रक्चर है ये आप पढ़ोगे मॉर्फोलॉजी के अंदर। हार्ट के अंदर कितने चेम्बर्स है, कौन सी ब्लड वेसल्स हैं, कहाँ से एंटर होती हैं, कहाँ से एग्जिट होती हैं ब्लड वेसल्स, ये सब पढ़ेंगे हम एनाटॉमी के अंदर। उसके अलावा जो बेसिकली हार्ट का फंक्शन क्या है, यानी हम हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंस क्या है हार्ट की, हार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के अंदर। तो नेक्स्ट जो है दैट इज टेक्सोनॉमी, एंड टेक्सोनॉमी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। टेक्सोनॉमी जो वर्ड है बेसिकली 2 वर्ड्स का बना हुआ है, ग्रीक जुबान के 2 अल्फाज का बना हुआ है। फर्स्ट इज टेक्सिस, टेक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट, और एंड द सेकेंड इज नोमोस, नोमोस का मतलब है नेमिंग। अब बेसिकली जो वर्डिंग है इससे हम आसानी के साथ समझ सकते हैं कि इसके अंदर हम अरेंजमेंट और नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसकी अरेंजमेंट और नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रुप के जो ग्रुप्स हैं उनकी किस तरह से नाम रखे जाते हैं, या उन तरह को उन सबको किस तरह से हम अरेंज करेंगे कि किस तरह से उनके अलग अलग ग्रुप्स बनाएंगे, ये सब हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी में। सो द स्टडी ऑफ रूल्स ऑफ ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी टेक्सोनॉमी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कैटेगरीज बनाई जाती हैं या ग्रुप्स बनाए जाते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, और मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम किस तरह से रखे जाते हैं हम इसके बारे में भी किसके अंदर पढ़ेंगे, टेक्सोनॉमी के अंदर पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हमने आज पहली जो फर्स्ट 6 मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं सिंध बोर्ड की 9th क्लास की बुक से, उनके बारे में पढ़ा है। अब बाकी जो रिमेनिंग जो हमारी वीडियोज़ हैं
हमारे जो बाकी जो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी आ जाती हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।